औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला ज़बनुन ज़ुलजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफी तादाद में आप तशरीफ फरमा है। सरकार सैयद शोहदा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ मेरा मालिक पूरी दुनिया से है वो हर अज़ादार मातमी की हिफाजत फरमाए। मेरा मालिक तमाम अज़ादारों को किसी का मोहताज न फरमाए। मेरा मालिक आप तमाम अज़ादारों को वसीअत अता फरमाए, सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। मेरा मालिक जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं उनकी शिफाए कुली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदार ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बेरोज़गार हैं मेरा मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो गए हैं जहाँ जहाँ पर भी हैं मेरा मालिक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान से अपने अपने घरों और मंज़िल तक ले जाए। हमारे सरबराह हमारे सरदार हमारे मुर्शिद सफ़ी अली रज़ा बादशाह मालिक उनका साया हर मातमी की सर पर तादीर कायम रखे। ये मिशन विलायत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी सरपरस्ती में इसी तरह ये कारवान हमेशा चलता फिरता रहे, क्योंकि ये हुसैन की अज़ादारी न कोई वक्त गुजारने का कोई ये मौका है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास अमानत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। वारिस ज़माना अलैहिस्सलाम तक ये अमानत आपने संभाल की जाती है। हालात कैसे भी हों मुल्क कैसे भी हो, ऐ हुसैन और या हुसैन की सदा हमेशा बुलंद रहती है। और ये आप आदमी की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से सिर्फ दो चीज़ें मांगी थी और दोनों को मैंने छूते हुए नहीं देखा। एक बतूल ने अलमदार मांगा था, दूसरा अज़ादार मांगा। क्योंकि आप सैयदा की दुआ का असर तशरीफ हुसैन की माँ आपकी मातमियों को अज़ादारों का हमेशा मेरे बादशाह को मौला नज़र बद से महफूज रखे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसने भी इस कारवान हुसैनी में जिस अंदाज से हिस्सा लिया है मालिक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मुरीद अब्बास सुलंगी साहब, सोहेल अब्बास साहब, जितने ज़ाकिरीन मातमी अज़ादार अज़ीज़ान को मज़न जिस अंदाज से भी आप आए हैं आप इस कारवान हुसैन का हिस्सा हैं। सैयद आपकी हिफाजत करें। चंद लम्हात है ना इजाज़त दो चार लम्हों की इबादत आपकी भी खैर। पता नहीं क्यों दिल कर गया एक बात करने को, अल्लाह करे वो आप तक मैं पहुंचा पाऊं। कुरान में जितनी सूरतें हैं 114 सूरतें हैं कुरान में। सरकार सादिक फरमाते हैं किसी सूरत में कुरान की किसी सूरत में हम 14 में से 6 का जिक्र है, कुरान की किसी सूरत में हम 14 में से 7 का जिक्र है, किसी सूरत में हम 14 में से 5 का जिक्र है। फरमाते कुरान में सूरत वल फज्र ऐसी सूरत है जो हुसैन से शुरू होके हुसैन में खत्म हो जाए। जो हाथ फैला सकते हैं जरूर फैलाए।
जितनी देर आप मोहब्बत पेश करेंगे मैं आपको आप सलामत दिल लगा हुआ है, थोड़ा सा तवज्जो का और भी मेहरबानी फरमाना, फिर ढेर सारी खूबसूरत बात है। मौला आपकी जो बात है। फज्र नाम है हुसैन का, शायद मैं आपको समझा नहीं सकता। हुसैन फज्र है, हुसैन तलुए शहर का नाम है, मैंने नहीं रखा, कुरान कह रहा है। जो हुसैन के दरवाजे पर है उसके सर पर कभी रात नहीं होगी, वो हमेशा दिन ही दिन में रहेगा, क्योंकि हुसैन खुद फज्र का नाम है। अल्लाह, एक ये दो ये तीन, ये जो आगे की तशरीफ फरमाओ बच्चों जवानों, एक दफा हाथ बुलंद फरमाओ, सारे नौकरी करो। है ढेर सारा दिल है आपसे कुछ कहने, चेहरों पे तलब रखना। यार ये इतनी बड़ी बादशाह की वजह से हमें मालिक ने ये मौका दे दिया है, आज हम मुर्शिद लाल की नगरी में या हुसैन की सदा बुलंद कर रहे हैं। पता नहीं आज मौका मिला है तो उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, हाँ उस वक्त को संभाल लेना चाहिए। ये बड़ा कीमती लम्हात होती है जो मौला मौका फराहम कर रहा है, उसी को संभालना चाहिए। जुमला में कहने लगा और हर मातमी मेरी तर्जमानी करेगा। अल्लाह की पूरी कायनात में आदम से लेकर सरकार कायम तक हर नबी के, वली के, इमाम के सहाबी हैं, फिर होंगे, लेकिन वाहिद हुसैन ऐसा सरदार है जिसके जितने सहाबी हैं सारे के सारे अलैहिस्सलाम। आप मोहताज ना फरमाए हुसैन की माँ जो जिक्र शबीर में बुलंद होते हैं, जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद फरमाओ है नबी। चाहे और जो नहीं बोले हो इसको जगह इधर देख रहा है, इधर देख, फिर मुश्ताक क्या नूर बरस रहा है हुसैन के अज़ादारों में से। आप जनाब इधर वाले मेरे बुजुर्गान सुभान अल्लाह। हुसैन वाहिद है, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है अगर आप बोले तो, जिसके सहाबी भी अलैहिस्सलाम। सर मारने से क्या होगा, बोलने से सवाब होगा। मजलिस हुसैन की जीनत बना कर आप मातमी की नौकरी कर रहे हैं। हुसैन के सारे साहब और अलैहिस्सलाम, ठीक है ठीक गुजारा हो जाएगा। और अलैहिस्सलाम तवज्जो ना हटे सरकार, जिसको समझ आ रही हो, जिसको नहीं आ रही सवाब उसे भी हो रहा है। और अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, वो पिछले बात भी बोल पहले। मैं आपकी सारे अलैहिस्सलाम चेहरे पे मुस्कुराहट रखना। ये जो जमाना गुजर रहा है ना, ये औलाद बचाने का दौर नहीं, विलायत जमाना बचाने का दौर। बातिल जमाने में सांस ले रहे हैं, ये तो फकीर के दरवाजे पर है और बचे हुए। हाँ, इस दौर में ये कौन सी दुआ है कि मेरे बच्चा था, मेरा बेटा, चलो मांगनी चाहिए औलाद के लिए भी, रिज़्क़ के लिए भी, शिफा के लिए भी। हकीकत में ये दुआ मांगनी चाहिए कि इस बातिल जमाने में मौला हमें अली की विलायत पे कायम रखे। भाई मोहम्मद अली, एक दो, एक दफा तो अच्छा बोल पाओ है। जितनी देर आप कहेंगे
कि नौकरी की जाएगी? ये सारे मेरे अपने भी सिर्फ जो हाथ फैल रहे हैं खैरात लेके जा रहे हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी अलैहिस्सलाम जितने भी है सारे अलैहिस्सलाम, अगर तो खरीदार हो तो फिर बात करो। करबला के मैदान में मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, 10 मुहर्रम का दिन मसाइब के हवाले से मशहूर है, लेकिन 10 मुहर्रम में पता नहीं कितने राज हैं। करबला के रेत के एक एक जर्रे में पता नहीं कितने असरार हैं। ये जो करबला हुसैन अलैहिस्सलाम की जागीर है, ये कोई मजाक नहीं, करबला एक हकीकत का नाम है। करबला मिट्टी भी नहीं है। अगर हाँ करबला को अल्लाह ने जमीन खल्क करने से भी 24,000 साल पहले खल्क किया था। जमीन 24,000 साल बाद खल्क हुई। चलो चलो हमारे इलाके में, हम लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, लाड़काने में, जहाँ जहाँ से मैं तशरीफ लाए हो, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पूरी कीमत चाहिए मुझे। अब मातमी मेरे साथ जरूर एहसान फरमाएंगे। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कपड़े जो सीता है ना, उसे क्या कहते हैं? दर्जी। दर्जी भैया बोल पड़ो, दर्जी। किस तहारत के समंदर का नाम है शबीर अलैहिस्सलाम, जिसके कपड़े सीने वाला दर्जी भी अलैहिस्सलाम। हाथ महताज हो सकता है जो हाथ हुसैन के मातमे का पहला होगा। रौनक बन गए आप लोग। अब आपने छेड़ दिया, मुझे छोड़ना ना। अगले मोहल्ले वालों जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये दुआ देते रहे, जवान कोशिश करना। करबला का शहीद होना मजाक नहीं। करबला का शहीद होना सिर्फ तेरे ज़हन की सोच नहीं। तू करबला के शहीद को सिर्फ शहीद समझ रहा। करबला के शहीद ने हुसैन ने 71 चुने हैं। जिसे तोलना आता है वो इंसाफ करता जाएगा। पूरी अल्लाह की कायनात में हुसैन ने 71 चुने कि ये मेरे सिपाही है। ना रुख बदल करबला की हकीकत का, ना तो इससे बदला जाएगा। पत्थरों से सर टकरा रहा है तो नुतफे की पैदावार को क्या पता कि नूर खुदा क्या होगा। ये दुआ नहीं है तो और क्या है? ये मेरे बादशाह की दुआ है। जो हाथ उठा रहे हो बात नहीं, आप सलामत रहे। ये जो आप तशरीफ फरमाए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अज़ादार हैं, पूरी दुनिया की तर्जमानी कर रहे हैं सेवन की धरती। सिर्फ भाई हुसैन हो रही है। कितनी ताकत है शबीर में। मैं आपको बताऊं, मेरा बच्चा मसाइब ना समझना, फजीलत की बात है। 2 शहजादों की जंग है, 2 शहजादों की जंग है, 2 शहजादों की जंग है। यजीद को भी शहजादा कह रहे हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम को भी शहजादा कह रहे हैं। आज इस मरकज़ी इज्तिमा में सेवन की धरती पर अपने मुर्शिद के सेहत में खड़े होकर मुर्शिद लाल के सामने, तेरे मातमे के सामने जाफर जतोई तेरी बात को एक लम्हे के लिए तस्लीम कर जाए कि दोनों ही शहजादे थे। लेकिन ये जो जवान बैठे हैं, ये जो अज़ादार बैठे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन छोटे बच्चों को दोनों शहजादों का तारुफ तो करवाना है। सारी रात ठीक रहे। तारुफ करवाना चाहिए ना, सामने वाले दोस्त। बच्चा जाग मेरा बेटा, आपके लिए तो पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझसे अच्छा जानते हैं। मेरा काम है तुम्हें समझाना। ये जो बुजुर्ग मेरे बेटे, ये तो मुझसे बेहतर जानते हैं। दोनों शहजादों का तारुफ तो करवाना चाहिए। हसब नसब पे बात नहीं करनी। मैंने फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ दोनों का मैं सामान बताता हूँ।
कि वो शाम से करबला क्या लाया, मेरा सरदार मदीने से करबला क्या लेके चला। तेरा शाम वाला है इशारा, ये मैं समझा नहीं सकूंगा, ना भी समझा सकूं तो मुझे माफी देना। शाम वाला अपनी दादी की जुर्रत को लेके चला, मदीने वाला अपनी दादी की तहारत को लेके। पूरा सिंध है यार, पूरा पंजाब का आधार है यार, पूरी दुनिया का पाकिस्तान में बैर का बात नहीं है। बादशाह सलामत रहे जिन्होंने है हुसैन करवा दी मुल्क के दरवाजे पे। ऐसा नहीं होता, नहीं होता है, उल्टे दरिया चलते हैं। पता नहीं क्या क्या जमाने ने सोचा था कि पता नहीं अब से मन में अली रजा बादशाह मातमी को लेके चल पड़े, करने देंगे नहीं करने देंगे। यार ये तुम्हारी सोच और है, क्या सोच के लोगों ने मिठाइयां बांटी होगी। सलामत रहे। वो शाम से क्या लेके आया करबला, जगना। ये मदीने से क्या लेके आया मेरा सरदार, वो अपनी दादी की जुर्रत को लेके आया। मेरा सरदार अपनी दादी की तहारत को लेके चला, वो अपने दादे की लालच को लेके आया। मेरा सरदार अपने दादे की सखावत को लेके चला। मैं जिंदगी में पहली दफा ये जुमला पढ़ रहा हूँ कलंदर की धरती पर, कसम है मुझे पर से जलाल के रोजे की, हुसैन की कब्र पर फरगुसो जाफर का हाथ है। जिंदगी में पहली दफा पढ़ रहा हूँ। मोहर लगाते ना हुसैन के बाद में बैठे हो। वो अपनी दादी की जुर्रत लेके आया, ये अपनी दादी की तहारत लेके आया, वो अपने दादे की लालच लेके आया। मेरा सरकार अपने दादे की सखावत लेके आया, वो अपने बाप की गलासत लेके आया। हुसैन अपने बाप की विलायत लेके आया। हो गया मेरे बच्चों जवान। अली आपकी क्या बात, अभी बात आगे ये जो सैयद फकीर ने आपको लानत का तबर्रे का ये दर्श दिया फायदा कितना है। ये तुम्हें धोखे की मंडी में जमाने के मौलवियों ने मार दिया है कि अली से प्यार करके तो जन्नत मिलेगी, नहीं मिलेगी अली की मोहब्बत की वजह से जन्नत। आज भी नजफ अली की जरिए भी हदीस लिखी हुई है रसूल की, या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह। अली नाल भी मोहब्बत बुलंद हैदरी आबाद रहो, कब्र तक नौका, जन्नत के दरवाजे तक जनाब को सैल्यूट करूंगा। इकट्ठे होंगे अली की कचहरी में कयामत के दिन, ये ज़बानें निकली होंगी अली को भौंकने वालों की, और यूं खड़ा होगा शब्बीर का मातमी। आप
आपके हाथ नहीं है मेरे बच्चे, वो जबान नहीं है, तस्वीरें तो सारी रात सुनवाई है। मौला की कसम, बंदे की जान खत्म हो गई है। दुआ मांग मांग के मेरा अल्लाह जन्नत दे, मेरा अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह गुनाह माफ कर दे। अली का दुश्मन जूं जूं बूढ़ा होता है ना, तू गुनाह याद आते हैं। थक गए तो बस करे साहब, छेड़ के छोड़ा ना करो, एक लफ्ज की कीमत है। या अल्लाह जन्नत दे, या अल्लाह जन्नत दे। या मैं अंधा हो के उतरूं इस मिंबर से, अपने मुर्शिद के दरवाजे पर खड़े होकर मैं अपने आप को बददुआ न देता अगर मैं झूठ बोलता हूं। अंधा कर दे मुझे हुसैन की मां अगर मैं झूठ बोलूं। जान निकल गई है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत। सरकार सादिक फरमाते हैं जन्नत रोजाना अपने दरीचे खोल के ना तुम्हें देख के कहती है कब आओगे। जो हाथ ना उठा सका थक गया होगा, फिर भी खैर है। इधर वाले ऊंचा बोलो यार, रश ज्यादा है। एक बारी हाथ ऊंचे है मुल्ला तू बेशक बदीद हो जा, शैताना मुनकर बदीद हो जा, हुसैनी बिल्कुल हुसैनी रासम जी अपने प्यो दा यजीद हो जा। ये जो दरमियान में बैठे हो यार, मातमी हो, आप भी खुश हो जाए। वो अपनी दादी की निजासत को लेके चला, हुसैन अपनी दादी की तहारत को लेके आया, वो अपने लालच को लेके आया, हुसैन अपने दादे की सखावत लेके आया, वो अपने बाप की गलासत लेके आया, शबीर अपने बाप की विलायत लेके आया। आप नाराज ना होना, जिधर से दांत कम मिले में उधर ज्यादा देखते हो, ये मेरी अच्छी है बुरी आदत पड़ गई। बोल रहे हो तो नहीं हो गया, जो नहीं बोल रहे हो तो देखो फंस कौन किया। मुझे बहुत पसंद है, खुद को दाद देता हूँ। वो जो सामान गिनवा दिया ना, वो ये लेके आया हुसैन, ये लेके आया। तेरा यजीद बड़ू बड़ू को लेके आया, मेरा हुसैन छोटू छोटू को लेके आया। मैं झोली उठा के हुसैन का छोटा सा नौकर आपको दुआ दे सकता हूँ। जज़ात को शबीर अलैहिस्सलाम के पाक अम्मा अता फरमाई। अच्छे लगे कि आपने लफ्ज़ दोहराया। वो पढ़ो तेरे माथे पे है शिकत किस लिए? हाथ अपने मेरे, सीना अपना मेरा, तेरे सीने में है ये दुखन किस लिए? मैं चलूं ना चलूं इसके हुसैन में है यतीम, तुझे है ये जलन किस लिए? अभी बात आ गई, मैं फिर गिनवा दूं सामान। वो अपनी दादी की जुर्रत को लेके आया, हुसैन अपनी दादी की तहारत को लेके आया, वो अपने दादे की लालच को लेके आया, शबीर अलैहिस्सलाम अपने दादे की सखावत और करम को लेके आया, वो अपने बाप की गलासत लेके चला, पाक हुसैन अपने पापा की विलायत लेके चला, वो बड़ू बड़ू को लेके आया, हुसैन छोटू छोटू को लेके चला। और जो काम तेरे यजीद के बड़ू को बहुत बड़े लगे, वो मेरे हुसैन के छोटू को बहुत छोटे। अगर हुसैन का मातमी है तो फिर सारू था। जो तेरे बड़े के बड़ू को बहुत बड़े लगे, बेटा आपको समझ आ रही है मेरे बच्चे? वो मेरे हुसैन के छोटू को बहुत छोटे लगे। पूरा ये सेमन गूंजेगा मेरे बादशाह की खैरात के सदके में। तेरा शाम वाला यजीद इतना बुज़दिल था, इतना डरपोक था, इतना भगोड़ा था, इतना बेगैरत था, उसने 36
मुल्कों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। बहादुर था मेरा हुसैन, चिराग बुझा बुझा के पत्थर को कहता रहा, जिसने जाना सरदार बिस्मिल्लाह मुर्शिद चांद पीर सरकार। चले जी आगे। फकीर फकीर होता है। आप बैठो। वो बड़ों बड़ों को लेके आया, ये छोटों छोटों को लेके आया। कुरान पढ़ना चाहिए। जिस मौलवी के मतलब हाथ साथ बंदा चूमता चामता उससे पूछ भी लेना चाहिए। वैसे जान छोड़ा मौलवी से। मैं सही कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, ना हुक्म दे रहा हूँ ना मशवरा दे सकता। बड़ों बड़ों को लेके आया, छोटे छोटों को लेके आया। जो उसके काम बड़ों को बहुत बड़े लगे वो मेरे हुसैन के छोटों को बहुत छोटे लगे। वो इतना बुज़दिल था, उसने 9 लाख बंदा इकट्ठा किया हुसैन के डर से। हुसैन इतना दिलेर था, ये अपने 72 से भी कह रहे हैं, मैं तुमसे अपना हक के पिंजर उठाता हूं। ये जुमले हैं हुसैन के शब आशूर। चिराग उठा दिया, जाओ फिर चिराग रोशन किया तो पूरे 71 के 71 बैठे। फिर चिराग बुझाकर कहते हैं जिसने जाना है जाओ। फिर चिराग रोशन किया तो बैठे। तीसरी मरतबा हुक्म दिया तो हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर उठ के खड़े हो गए। हुसैन के सामने हाथ बांध कहते मौला आप से एक बात करनी है। फरमाते हबीब बोल, क्या कहना चाहते हैं? कहते सरकार आप इमाम बन के ना सुने, मैं गुलाम बन के ना करूं। आपने मुझे अपने बचपन का दोस्त समझते हैं, आप भी दोस्त बन के सुने, मैं भी दोस्त बन के करूं। सरकार फरमाते हबीब तो मेरा बड़ा दोस्त है यार, कार जो कहना चाहता है। कहते बार बार जो सरकार हमें हुक्म देते हो जाओ, है इशारा, अर्श छोटा है बात बढ़ गया, जाओ जाओ जाओ, किधर जाए? या तो वो दिखाता ना, एक दो, क्या फायदा तेरे हाथ का जो हाथ हुसैन की बारगाह में ना फैले। जियो आप सदा जियो यार, इतना जी चाहे उतना जियो। हुसैन के जी, हुसैन हुसैन है। यूं किया है, तीसरी दफा फिर आई है तो फिर मालिक की मर्जी है कि ये करनी चाहिए। 2 दफा की इजाजत है कि आप रोक सकते हैं। अगर तीसरी दफा वो बात सामने आ जाए तो फिर मिंबर पर वाजिब होता है वो करनी चाहिए। फिर कोई हस्ती ऐसी है मसाहब नहीं है, कंट्रोल रखना, वरना मुझे मजबूरी से मिस्र पढ़ना पड़ेगा। करबला के 10 मुहर्रम के दिन ही कुछ और है, 9 मुहर्रम तक हुसैन और है, 10 मुहर्रम वाला शबीर और है। सीना चीर देता है तब आप चुप कर जाते हो। ये लकीर खाए 9 लाख की फौज पर जो अकेले हुसैन ने हमला किया 10 मुहर्रम वाले दिन। कूफा की गलियों में फौज घुस गई। इब्ने ज़ियाद हरामी अपने महल में उठ के बैठा, शोर कैसा है? उन्होंने कहा तेरी फौज करबला से दौड़ी और कूफे आ गई है। दौड़ी है
9 लाख किसने हमला किया? उन्होंने कहा हुसैन ने। जिसके अंदर इश्क शबीर अलैहिस्सलाम है, थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े। मैं दांत की बात नहीं कर रहा, मुस्कुराहट की बात तो कर सकता हूँ कि बंदा हो सकता है थकावट से हाथ नहीं उठा सकता, मुस्कुरा तो सकता है। हुसैन ने हमला कर दिया। एक तरफ 9 लाख खड़ा है, यहाँ फैसला करना है ना। यूं लकीर कहती है 12 मील की हुसैन। इस तरफ 9 लाख खड़ा है, इधर हुसैन अकेला खड़ा है, मुर्तजज पे बैठे, जुल्फकार नयाम से बैठे, आवाज देकर कहते हैं मेरे साथ ये 12 मील की लकीर है, कहे अपने किसी फौजी से ये क्रॉस करके दिखाए। एक तो वीडियो बनानी है यार, बोल भी पड़ सकते। जो मार्फत वाले चेहरे बैठे उन पे मुस्कुराहट आ गई है। नीचे बोल पड़े, क्रॉस करे 9 लाख। हुसैन करबला के टीले पर बैठे, 10 मोहरों वाले दिन अकेले, कब्जा जुल्फकार पर हुसैन की पेशानी है। इजराइल ने अल्लाह से कहा, लुत्फ लेना मेरी बात का, आपके मुर्शिद हुसैन की बात है। परवरदिगार, अल्लाह कहते हैं हाँ इजराइल क्या कहना चाहते हैं? बसैब नहीं है, फिर कह रहा हूँ परवरदिगार हुसैन जख्मी है, हुसैन प्यासा है, हुसैन थका हुआ है, हुसैन की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे इजाजत दे मैं करबला के मैदान में जाऊँ, हुसैन की रूह ले आऊँ। अल्लाह ने कहा क्या? कहते मालिक इजाजत दे मैं हुसैन की रूह ले आऊँ, हुसैन की तकलीफ खत्म हो। झूठे पे अल्लाह की लानत है। जलाल पे तौहीद की आवाज आई, चल ले आओ रूह, अगर तुझे देता है तो हाथ नहीं उठा सका, उसे मैं समझा नहीं सका, उसे मैं नहीं समझा। तुझे तुझे बात में है मेरी। हुसैन का मातम जिंदाबाद, मिशन हुसैन जिंदाबाद, आजादार शबीर जिंदाबाद, आजादार हुसैन जिंदाबाद। खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन लबैक लोग करते हैं, परवरदिगार को परवरदिगार करता है। जियो 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 जियो, खुश बैठे हो, ले आ। अगर तुझे देता है तो ले आ। करबला, काश मैं सुनता पढ़ता भी आऊं। कसम से ये पता नहीं क्या लुत्फ है। इजराइल उतराओ करबला की धरती पर, अकेले हुसैन बैठे बिना तस्बीह यूं, इजराइल यूं खड़े। क्या कर सकते हैं आपके लिए? कैसे आपसे दाद लो? बिस्मिल्लाह जी। ये जुमला एक लफ्ज है और पूरी किताब है। एक लफ्ज बेटा है मुर्शिद, पूरी किताब। थोड़े लम्हे गुजरे, इजराइल को यूं करते बैठे बैठे अकबर के पापा को इजराइल बेचारे पे तरस आया। तो जो इमरान शाह हाथ नहीं उठा सका उसने छुरी मार दी मुझे। इजराइल पे हुसैन को तरस आया। किधर चले गए जो भी बोल रहे थे? पेशानी बुलंद की, जुल्फे हटाई, खून पूंजा। मौलवी के सामने इजराइल आ जाए, ऊपर की सांस से ऊपर, नीचे के नीचे रह जाएंगे। इजराइल खड़ा मेरे मुर्शिद हुसैन के सामने। हुसैन देखकर कहते हैं तू कैसे आया? बेनियाजी ना किसी करो जो आगे बैठते हो, या फिर बैठा ना करो आगे, सीटें पीछे भी काफी होती है। अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है, नाराज भी नहीं होता। और तू कैसे आया? कीमत मिलेगी तो ठीक है, वरना मसाहब का जुमला सुन। तू कैसे आया? हुसैन मौला मैं अल्लाह से पूछ के आई हूँ, आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, आप जख्मी हैं, आप प्यासे हैं। मैं अल्लाह से पूछ के आपकी रूह लेने आया हूँ, ले जाऊँ रूह लेने आया हूँ, ले जाऊँ। आयो जाफर चलाओ आलम में अब्बास का मुर्शिद अकबर का बाबा हुसैन इजराइल को देख करके ले जा मेरी रूह, लेकिन अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। इजराइल आया है,
पे बुलंद हो, कसम से मुश्किल बात पे बुलंद हो। इसमें यार भी मजलिस चली गई है। पढ़े आगे का मसाइल पढ़े, जैसे आपके गुमे हो, फिर आप क्योंकि आपकी दिल की नरमी जो इससे भी डर लगता है, पिघल जाएगा दिल तो ज़ाहिर है मुझे मसाइल पढ़ना पड़ेगा। वरना हुसैन की फजीलत के तवाफ तो कर, हुसैन की फजीलत के गिर, हुसैन का हुसैन है, हुसैन की फजीलत को तो देखो, कहाँ खड़ा है हुसैन, हमें क्या पता, इल्म चक्कर में है। हुसैन के लिए समझने के लिए इल्म घूम रहा है, उलमा नहीं इल्म, समझ नहीं आ रहा हुसैन क्या। एक लफ्ज फिर कहूँ जी, पहले वादा कर लो कि कीमत पूरी दे, वरना दिल टूटेगा, इतना टूटेगा कि आप मैं बता ही नहीं सकता, इतनी बड़ी बात है। हजरत अल्लामा हाशिम बहरानी कहते हैं 10 मोहर है, जुमला मैंने जोर से नहीं कहना क्योंकि आपने मुझे पता चल गया कि आपने दाद पता नहीं कितनी देनी है या नहीं देनी। हाशिम बहरानी कहते हैं 10 मुहर्रम वाले दिन हुसैन ने सर सजदे में रख के अल्लाह से पूछा, मजा तो आया ना खुदा होने का। हाथ उठ गया है, मैं कब्र तक नौकर हो गया उस आदमी के हाथ का। पाकिस्तान का कौन सा आदमी है यार जो मेरी संगत ना हो जाए। ये जो हाथ नहीं उठा रहे हो मेरी दाद के लिए नहीं, हुसैन के सलाम के लिए बुलंद फरमा। जी सरकार जी, ये एक बात सामने आ गई, हुसैन तो हुसैन है, हुसैन का तो समझने में इल्म मैंने क्या चक्कर में है, हुसैन को जो नौकर है ये समझ में नहीं आ रहे। नहीं आ रही मेरी समझ में क्या होता है। अल्लामा हुर्रे आमली बहुत बड़ा आलिम गुज़रा आपके मज़हब शिया का, वो कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में जिब्रील खड़ा है हुर के सामने, दांत बंद कर दिया आपने, जिब्राइल रूहुल अमीन हुर के सामने खड़ा है, हुसैन का नौकर है हुर। जिब्राइल हाथ बांध के कहते हैं मलकूतियों का सरदार है, नूरी फरिश्ता है, हुर से कह रहा है कि तू मेरी समझ में नहीं आ रहा। किधर चले गए वो लोग जो भी बोल रहे हैं, किधर गए वो जज्बे जो भी छेड़ के छोड़ गए, किधर गए वो मातमी जो हाथ पहले पहले उठा रहे। धोखा नहीं करना चाहिए खतीब के साथ, या छेड़ा ना करो या फिर छोड़ा ना करो। जल्दी करीब जल्दी हाथ ऊंचे है, अब मेरा काम है मुझे करने दे, मैं वो बंदे ढूंढ लूं जो है मेरे साथ। हुर को जिब्रील कह रहा है तू मेरी समझ में नहीं आ रहा, नूरी की समझ में हुसैन का सहाबी नहीं आ रहा। दरमियान वाले क्यों नहीं बोलते हो यार, मतलब तलाशी दो जो आगे के बैठ के दाद में, तू मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कहते हैं मेरी कौन सी बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही। उसने कहा सारे करबला के शहीद है, रुमाल अपनी मां का हुसैन ने तुझे क्यों दिया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये सैयदा वाला छोटी बात है, बतूल के हाथों का रुमाल तुझे हुसैन ने क्यों दिया। बंदे कहते हैं जो खून नहीं रुकता था हुर का, ये तौजी मैं नहीं मानता, नहीं मानता। क्यों? जिस हुसैन का शिया इस्माइल अलैहिस्सलाम सम सम कह के चश्मा रोक सकता है, ये मानना ठीक है। इधर वाले मेरे साथ तो छोड़ गए हो, तुम्हारी मेहरबानी। वो
हुसैन अगर यूं सिर्फ देखता तो का खून रुक जाता। जिब्रील कह रहा है, और उससे जिब्रील कह रहा है कि जिस हुसैन का शिया समसम कहे के चश्मे रोक सकता है, वो हुसैन तुझे सोचता तो तेरा खून रुक जाता। रुमाल क्यों दिया? हजरत हर जिब्रील को देकर कहते जा फिर मैं तुझे समझाता हूँ कि हुसैन ने मुझे अपनी माँ का रुमाल सिर्फ इसलिए दिया है चूंकि मैं मुजरिम पड़ा था, सिफारिश बड़ी चाहिए। सुभान अल्लाह। ये हाथ ना बहुत आज मेरे हुसैन की बात। आओ बाबा जी, आज आओ बाबा कमर सजमिया वाले से आओ सरदार, आओ चले आगे के बस करें। सीखो सही है। बड़ी बातें हो रही हैं यार आपके साथ, आपकी मेहरबानी से होगा, वरना ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती। अगर दाद ले तो सारा दिन ले। बादशाह की दुआएं कब्रिस्तान मैं पढ़ूं तो दाद मिले, मुर्दे बोले सर फिर तो दुआई ना हो। लेकिन चाहता हूँ पैगाम में बात में इश्क में इजाफा हो। हुसैन पे कायम रहने के लिए इश्क चाहिए। जी सदा सुखी रह जाओ। हजरत हबीब हुसैन अलैहिस्सलाम का कुब्बा है ना, जो गुंबद, उसी के अंदर ही हबीब की मज़ार है। ये हुसैन के जरिए प्रोटोकॉल ही रहता है। सबको गंजे शहीदा में हुसैन ने रखा, हबीब को अलहदा क्यों रखा? यार क्या बात है, ये छेड़ते जाएंगे और मैं पता नहीं क्या क्या कह जाऊंगा। क्योंकि हबीब की फजीलत बतानी थी कि अलहदा दफन हो, ताकि इसकी फजीलत छुपे नहीं। तो एक बादशाह ने कहा था कि शहीद जिंदा होता है, बात बहुत बड़ी है। उसके साथ उन्होंने कहा, रैयत ने हाँ वाकई जिंदा होता है। वजीर ने कहा, उसने कहा हुसैन सैयद शोहदा है। उसने कहा मैं जरा हुसैन की कब्र खोल के देखूं कि जिंदा है कि नहीं। उसके वजीर ने कहा वो रसूल का बेटा है, कहरे खुदा तेरे ऊपर नाजिल हो जाएगा, पूरी मुसलमान दुनिया के तेरे खिलाफ हो जाएंगे, हुसैन की तुरबत की बेरुमती कर रहे हैं। उसने कहा फिर मैं क्या करूं, मैंने तो देखना ही है। उसने कहा बिल्कुल हुसैन के साथ हबीब है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। सर मारने वाला शिया नहीं होता, बाकी सब हमारा मेहमान होता है। हबीब की तुरबत खोल के देख ले, तूने देख रही है तो वो भी शहीद है। करबला का कहते चलो हबीब की खोलो, गुजारा करते हैं। मुझे मौला के नंबर की कसम यार, मैं अल्लाह माफी में झूठ बोल के दाद ले ले, तुम खैरात ले रहे हो, मैं लानत ले जाऊं झूठ बोल के। हबीब की कब्र को खोलना शुरू किया, हबीब की कब्र खुली, सलेबे हटाते 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 क्या देखते हैं, जब पूरी तुरबत खुली, गाजी की कसम खाइए, यूं लेटा हुआ है हजरत हबीब, ऐसे लगता है जैसे ताजी ताजी दाढ़ी बनवाई हो। इधर वाले यार शिया नहीं हो, भैया लंगर हुसैन के नहीं खाते हो, वरना हाथ नीचे कैसे रह जाए दरमियान वाली टुकड़ी बैठी है। कम से पागल तुम चुप हो। झोली उठा के खड़ा हूं, मातमी खाली ना लौटाना, जो मातमी बैठे हो। बाकी जितने भी हमारे मेहमान है, मातमी मुझे खाली भेजेगा नहीं, मैंने झोली जो उठा ली है। यूं हबीब हजरत हबीब अलैहिस्सलाम लेटे हुए, तराशी हुई दाढ़ी रीश सफेद, दूध से ज्यादा उजला हुआ रंगत चेहरा, यूं सफेद सफेद नूरी नूर, जहां जख्म था वहां से खून भी रिस रहा है। हबीब के सीने पर तलवार, तलवार के कब्जे पर हजरत हबीब का हाथ। मैंने कब्र में जाके आपकी
गवाही अली हमने ना दूं मेरा पाप ही नहीं है कि या अली मेरे सेवन तेरे बेटे की धरती पर ये जुमला कहा था और तेरे बेटे के अज़ादारों ने मुझे कीमत दी थी ना भी दो फिर भी मैं आपके सारी जिंदगी के लिए नौकरी जो आपके नाम लगा दी है। हबीब का कब्जे पर तलवार पर हाथ, वो सीधे लेटे हुए, खून रिस रहा है, जुल्फे उजली हुई, दाढ़ी सुफाए, चेहरे पे रंगत ही रंगत, नूर ही नूर, दूध और शहद मिला हुआ है। यूं आया उसका वजीर बादशाह से कहते हैं इसका खून तो निकल रहा है, तो खून का निकलना दलील है कि जिंदा है, चले बंद करे काबल। उसने कहा ना, हबीब को हिलाओ मैं देखूं जिंदा है कि नहीं। एक सिपाही चलता चलता वो हजरत हबीब की तुरबत में गया, उसने हजरत हबीब के अंगूठे, पाँव के अंगूठे को पकड़ के ना यूं बस हरकत, थोड़ी सी हरकत थी, जंप मार के उठा हबीब, तलवार निकाल के कहता है बारवा आ गया। सारे एक दफा बात में ऊंचा बोलो अली। जो हाथ उठा सकते एक दफा जवान उठे है। आप जियो जनाब, जितना जी चाहे हुसैन के मातमी का उतना ही जी सकता है। हाँ हाँ, जब तक हुसैन का मातमी खुद ना चाहे मरता नहीं। मौला का फरमान सुना रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। सुखी रहो, कहो तो बस करो। इधर वालों के क्या ख्याल है? वोट पूरे भाई जी। उठा हजरत हबीब फरमाते आ गया कायम। हुसैन फिर कहाँ होगा? ये तो हुसैन की जूती के तस्मे बांधने वाला है। फिर देखो ना, फिर जगाना पड़ेगा। एक एक लफ्ज की कीमत, एक एक लफ्ज की कीमत दे दो, फिर अंदर से बात निकलती जाएगी आपके सामने। ये हबीब है। एक फिर बात ज्यादा आ गई है, आप कीमत ना देते तो मैं ना करता, क्योंकि खरीदार हैं तो फिर छुपानी नहीं चाहिए जेब। 9 मुहर्रम को, 9 मुहर्रम जब असर का वक्त ढला ना, 9 मुहर्रम वाले दिन हजरत जौन हबशी को जनाब करीम करबला ने बुलाया। जौन जी बादशाह, तू हमारे गुलाम का भी गुलाम है। ये हजरत अबू ज़र गफारी का गुलाम था, तो लिहाजा तू जा। क्या कहेंगे ये 9 लाख बेहया हुसैन गुलामों को लड़वाता रहा। एक लफ्ज में आपने शरह की जाकर उर्दू चस्सी नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, बड़े आप उर्दू जाकर बड़ी नहीं, शरह की समझ से आ जाएगी, आ जाएगी। जब हुसैन ने कहा ना तू जा, हजरत जौन खड़े खड़े हुसैन की जूती पे गिर पड़ा, पेशानी जूती पे रखकर कहते हाथ बांध के, ठीक है बादशाह तू करीम है, लेकिन ज़ाहिर है मैं हबशी हूँ, बदबूदार लहू है मेरा। अपने अखबार और अब्बास के लहू के साथ मेरा लहू कहाँ मिलाएगा? एक बात ये की, दूसरी बात जौन हो सरे की गल है। जौन ना कहते मौला जब आप मदीने में थे तो मदीने में तो मैं थोड़े प्याले लकेदा नहीं हूं। वो बंदा नहीं आया जिसे लक्कड़ ना समझ दे। अब ये पूछे जाके लक्कड़ आता कौन है? अब आप पर मुश्किल वक्त बन गया, मुझे आप भेज रहे। सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने जौन को अपने कांधे से पकड़ कर खड़ा किया, फरमाते लश्कर में तो शामिल है, तू बिल्कुल नहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 बंदे सही है, मुझे जो कीमत तोल के दे दे। अब तू जा मेरे लश्कर है, शहर में तो शामिल है। जौन को जब कहना तू शामिल है मेरे लश्कर में। जौन हाथ बांध कहते मौला ये करबला का जो मुआहदा है, ये तो आपने फरमाया कि अहद मीसाक में मैंने अल्लाह के
के साथ किया था? हुसैन फरमाते बिल्कुल किया था। तो मौला आपने अपने सहाबियों के अपने लश्कर के नाम भी लिखवाया था? फरमाया बिल्कुल लिखवा के आया था। तो मौला उस लिस्ट में फहरिस्त में मेरा नाम तो नहीं था, क्योंकि आप तो मुझे कह रहे थे जा। हुसैन फरमाते बिल्कुल तेरा नाम नहीं था। तो मौला अब आप मुझे लश्कर में शामिल कर रहे हैं, नाम तो फहरिस्त में है नहीं। हुसैन कहते हबीब चौन आराम से जाके खैमे में बैठ, आज की रात इसी करबला के टीले पर मैं और अल्लाह मुहैदा दोबारा लिखेंगे। खत्म कितनी देर पढ़ा जाए और कितनी देर सुना जाए। हुसैन तो हुसैन मौला आपको आबाद रखे। हुसैन वाला कहाँ था? जो थक जाए उसको हुसैन की जान छोड़ देनी चाहिए। हमें हुसैन दरवाजे पे रश न बना। ये सर काट के हथेली पे पहले रखना पड़ता है, फिर लश्कर हुसैन में शामिल होना, वरना नहीं होना चाहिए। मौला की हुसैन के साहब अलैहिस्सलाम, हुसैन के दर्जी अलैहिस्सलाम, हुसैन को खुद को क्या होगा, उसको क्या कहोगा, वो किस मंजिल पे होगा। जी करबला के जितने शहीद हैं, जितने अलैहिस्सलाम, उनमें सबसे बड़ा कद था हजरत अब्बास का। भाई बैठ से जल्दी बैठ भाई, जल्दी बैठ, तेरे वास्ते मसाहब जुमला कह पुरसा देने जो है अली के इस गरीब बेटे को मैं फिर आता हूँ। मुसाफिर सैयद है जो तेरे सिंध की धरती में दफन है, इसको मुसाफिर ही रोने आ गए हैं। सारी जिंदगी जिसने मुसाफिर शाम की गुर्बत पे मातम किया, तशरीफ रख दे, वहीं पे तशरीफ बना ले, बैठ जाए मेरे भाई, जैसा पढ़ो, नाराज ना होना, आप मौला के मेहमान। ये तो मेरे बादशाह ने मेहरबानी की है, मौला ने मदद की है, अली रज़ा सरकार की मौला सिद्दीक़ करे। हमें मौका एक दफा फिर मिल गया कि हम हुसैन के इस बेटे को उसकी दर्द का पुरसा देने के लिए हाजिर हो गए। क्या कहता है मातमी किसी को अपने हाथ सीने पे मार, अपनी जंजीरें अपनी पुश्त पे मार, हमारा किसी शरारत के साथ जमाना सुन ले, जो अपने कपड़े तक अपने घर रख कर तेरे चौक में खड़ा होता है, उसने क्या तुझे कुछ किया, लेकिन इतना खौफ पैदा कर दिया अली की बेटी ने मातमी के हाथ में कि दुनिया कांप रही है मातमी की धमक से। अल्लाह सो पैसा ला कदी ना रोवो जड़े गरीब न रोवण लगे। अल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि दर्द की कहानी पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। सबसे बड़ा कद अब्बास अलैहिस्सलाम का था। करबला के जितने शहीद हैं, अगले जुमले पे जब मैं मर जाऊं ये सारे है करना, कद सबसे बड़ा था, कब्र सबसे छोटी। जो हाथ जवान रखते हो एक दफा हाथ सीने से सर पे मार लो, ताकि हुसैन की गरीब माँ हमारे मातम की गवाह बन जाए। सबसे बड़ा जब 1 साल की कैद निभा के अली की मखदूमा बेटी आई ना भाइयों की जागीर में करबला, हजरत अब्बास के कांधे पर हाथ रखा, सज्जाद मैंने किसी की कब्र पे नहीं जाना, सबसे पहले मुझे अपने अब्बास की कब्र पे ले जाना। अगले जुमले पे उठ के या मुझे मारोगे या कलंदर की दरगाह तक तुम हाय हाय करते जाओगे।
हजरत अब्बास चूंकि बहुत नहीफ हो गए थे जनाब आलिया, अली की बेटी की निगाह कमजोर हो गई थी, मखदूम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे, चूंकि भाइयों के कातिलों ने ज़ैनब को मारा इतना मैं रोक इसलिए गया हूं कि मातमी के चेहरों की रंगत बदलती हुई मुझे नजर आ रही है। जो सर नीचे करके बैठते हो ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सर ऊंचा करके है किया कर, अल्लाह तुझे दुनिया की हर दुख की है से महफूज रखेगा मेरा मौला। मैं मातम करूं अगर तेरी है से मेरे जुमले पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि मैं खैरात वाली दरबार में हाजिर हूं और मखसूस चुने हुए लोग जो इस साल सरकार पे आए हैं, ये खालिसतन लोग हो, आपकी है से मेरे जुमले पर मोहर लग जाएगी। जनाब सज्जाद के कांधे पर हाथ रखकर जनाब ज़ैनब को फुफ्फी को लेकर सज्जाद मौला चचा अब्बास की कब्र पर है, कब्र पर बिठा कर कहते हैं ये है मेरे चचा अब्बास की कब्र। अली की बेटी मातम करके कहती है सज्जाद तुझे मैंने कहा था अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले जा। अम्मा ये असगर की नहीं है, ये मेरे अलमू वाले अब्बास की मज़ार। वाह 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 हौसला 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 हौसला। दो जुमले पढ़ मैं फेरा सबसे बड़ा काम मौला आपकी नौकरी ड्यूटियां कबूल फरमा रहा है तो आप आए हैं। ये तो मैंने दुआ करता कि फरमाए, उन्होंने फरमा चुके हैं, खुश नसीब लोग हो आप। मैं एक जुमला कहता हूँ दर्दमंद माहौल को देख कर, क्योंकि जहाँ नूर पर असरा वली की बेटी राजी हो तो है निकलते, वरना नहीं निकलते। हजरत अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद ना मातमी हो जनाब ज़ैनब आलिया की एक वतीरा था रोज का, सुबह की नमाज पढ़ के सारे भाई एक कतार में खड़े होते, 17 भाई एक कतार में खड़े हो जाते, अब्बास अलहदा। एक दिन हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास सारे भाई जो एक कतार में खड़े होते हैं, तू अलहदा क्यों खड़ा होता है? हाथ बांध के कहता है आप सारे उस बीबी के भाई हैं, मैं भाइयों वाला दावा नहीं, मैं उसकी जूती का नौकर हूं। जो सर पे हाथ मारने लग गए हो तुम्हें जनाब रबात की खैरात मिल गई है, वरना सर पे हाथ जो सीने पे मार रहे हो तुम्हें ठीक है। हौसला हौसला मेरा चलता, मैं जुमला पूरा करता हूँ, मैं तेरी हुक्म की तामील करता हूँ। अच्छा बीबी पता करती क्या, मुझे देखना यूं भाई खड़े होते, भाइयों की पुश्त के पीछे से जनाब ज़ैनब गुजरती, हसन मौला की कांधे पे हाथ रख के कहते पीछे से हसन तू जिए, हुसैन तू जी में, हनफिया तू जी में, औन तू जी में, इमरान तू जी में, हाशिम तू जी में, हिलाल तू जी में, याह्या तू जी में, जाफर तू जी में। बाबाजी से मुसरैकी लोग खंजर चल गया, सारे भाइयों को दुआ देकर न उधर आती जिधर अलमू वाला अब्बास। अब्बास के पीछे से नहीं गुजरती थी मखदूमा, अब्बास के सामने आकर अपने ततहीर वाले हाथों के साथ अब्बास का चेहरा बुलंद फरमा कर पेशानी पर बोसा देकर चुप कर चली जाती। तूने जो सवाल किया तूने साहब के घर पर छुरा दिया। हुसैन बीबी कह रही आवाज पास आती हूँ ना तो उन्हें कहती हूँ हसन तू जी में, हुसैन तू जी में, हनफिया जी में, जाफर जी में, आम जी में। जब तेरे पास आती हूँ ना अपने लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मैं उतनी जीऊँ जितना अब्बास जिए।
कर दो। मैं सदके हो जाऊंगा। एक बात याद रखना, जो अभी तक है नहीं कर सके हो। हुसैन मौला से लेकर ना जनाब अली असगर तक जिसकी भी गुर्बत पढ़ो ना, हुसैन की मां एक हाथ से मारो। पत्थर का पत्थर है, जो पत्थर है वो शिया नहीं होता, जो पत्थर हो वो मातमी नहीं होता, जो मातमी बैठो उसका दिल रेशम से ज्यादा नाजुक होता है। सादिक मौला की हदीस है। लेकिन जब कोई जाकिर खतीब अब्बास की मजलूमियत पढ़े फिर बतूल दोनों हाथों से मारो। जहां बतूल को अपने दर्द भूल जाते हैं, तू भी एक दफा सर पे हाथ मार लो, मार लो सर पे हाथ। जो जवान बैठे बुजुर्ग उठ के बात क्या हौसला पकड़ लो, पकड़ लो, मुझे देखना बात भी हो। एक जुमला कहूं जी, सांस ले लो, सांस ले लो, फिर जो है ना करे। या मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मैं साइयों की बारगाह में हूँ, जब मैं मर जाऊँ ये सारे है करे। मैंने अपनी जवानी तेरी है पे लगाई है, या मैं मरूंगा या तो है करेगा। मेरी जवानी से तेरी है कीमती है जो अब्बास की गुर्बत में निकल जाए। 36 किताबें मसाइल की मैंने पढ़ी है, 36 के 36 में लिखा है कि इन 9 लाख बेगैरतों ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा जनाब ज़ैनब को मारा। अगले जुमले पे जो हाथ सर पे मार सके वाजिब समझ के मारी। अब्बास के बाजू कलम करके मारा, ज़ैनब के बाजू कैद कर। फिर तो पुरसा अंदर वाले जो है निकाल तो कर दो, नाराज ना होना, मौला के अज़ादार हो यार। हाथ आप ना मांगे, आपके हाथ मांगने से मैं गुनहगार हो जाऊंगा। मैं तो नौकरी के लिए हाथ मांग रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, मैं तो ठहर ठहर के पढ़ रहा हूँ। अब अगला जुमला कहूँ, थके तो नहीं हो। अब्बास के बाजू कलम करके मारा, मखदूमा के बाजू कैद करके मारा। जो अब है ना करे वो मुझे माफी दे दे। अब्बास को एक जगह पे मारा, आलिया को 72 बाजारों में मारा। या हुसैन, एक जुमला मैं फिर कहता हूँ और जुमले पर शायद कोई है करे। अब्बास को एक जगह पे मारा, मखदूमा को 72 बाजारों में मारा। मेरा अल्लाह, अब्बास को डर डर के मारा, बीबी को बेखौफ हो के मारा। बस कर दो, हौसला मेरा बेटा, हौसला मेरा मौलाना माता, हौसला मौला तेरी जवानी सलामत रखता। कोई तो हाथ सर पे मार दो जो जवान बैठे, एक दफा तो मातम वाला माहौल बना दो। ये बच्चे को मैं हौसला मेरा बेटा। अब जो इसकी हालत हो गई है तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए। जुमला इतना मुश्किल है, आपके इन हाथों की कसम के हाथों से आप है हुसैन करते हो। बाबा जी ये जो हम जाकिर पढ़ते हैं ना कि हुसैन अब्बास की लाश ख़याम में नहीं लाए, अब मुझे नहीं पता कलंदर खुद आके तेरे अंदर पुरसा पढ़ने वाला है। मौला की कसम है ऐसा नूर बन गया है कि अब्बास हुसैन की लाश लेके नहीं आए कि अब्बास ने जनाब हुसैन से कहा था मौला मुझे मासूमा से शर्म आती है कि मैं मश्क पानी की ख़याम में ना पहुंचा सका, कि तेरे डर से पढ़ते हैं। बात ऐसे मुर्शिद नहीं है। और जब जवान बैठे बीबी ज़ैनब के बात में आलिया का वास्ता दे रहा हूँ, जवानों बात समझना, हुसैन अब्बास की लाश नहीं लाई, इसकी वजह ये नहीं है, ये वजह हम पढ़ते हैं तेरे डर से। मुझे कलंदर के रोजे की कसम है, पता क्यों नहीं लाया हुसैन अब्बास को? पूरे मैदान में हुसैन को अब्बास मिला ही नहीं।
मांगा मातलू से। 10 मुहर्रम वाले दिन मासूमा ने अब्बास को मश्क पहनाई, कोई तो है कर देगा। अब्बास ने सिरा पहनी, सर पे खौद रखा, हाथ में तलवार। मासूमा चचा का हाथ पकड़कर बाबे के सामने ले आई, सर से लेकर यूं बिला तस्बीह हुसैन ने अब्बास को देखा, फरमाते किधर, कोई तो है करेगा। बैठे 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 बताता हूँ, बताता बस मसला बता। पता है उसकी किस तरह की है, कद छोटा मासूमा ना, अब्बास को मश्क कैसे पहना है। अब्बास ने भी कहा था मासूमा ने, चाचा आपका कद बड़ा है, मैं कैसे मश्क पहनूं। एक मिनट बैठना, एक मिनट बाद में बैठे मौलाना, एक मिनट बैठे, एक मिनट तस्लीम रखी। चाचा मैं कैसे मश्क पहनूं। अब्बास कहता है इसका मेरे पास हल है। चाचा कैसे। इतना झुका अब्बास कि गाजी के हाथ मासूमा के कदमों तक आ गए। हुसैन देखकर कहते हैं अब्बास तेरी वफा पे खुद हुसैन कुर्बान। जो थक गया है वो माफी मांग ले, जो नहीं थका एक जुमले की इजाजत दे दे मुझे। जनाब ज़ैनब आली आपको खैरात दे रही है। हुसैन कहते हैं अब्बास किधर, हाथ बांध के कहते मौला पानी लेने। हुसैन फरमाते पानी लेने ऐसे जाते हैं जैसे तू जा रहा है। मौला हुक्म करे, तुम्हारी दाढ़ी चिट्टी है, दुआ करे, मैं जुमला कैसे पढ़ूं। हुसैन फरमाते अब्बास ये खौद उतार। अब्बास ने सर से खौद उतारा, फरमाते ज़रा खोल, नहीं है कि ना। अब्बास ने ज़रा खोली, जो हुसैन अकबर की लाश पे नहीं ना रोया, हुसैन रुख दूसरी तरफ करके कहते गाजी आप नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। तलवार रखने का हुक्म हुसैन ने दिया। बीबी ज़ैनब ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन से कहती है गाजी मां का बेटा समझ के मेरे गाजी को तलवार के बगैर भेज रहा है। हुसैन कहते ज़ैनब नाराज ना हो, अब्बास ये अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी तलवार भी ले जा, लेकिन याद रखी जितना तू शामियों को मारेगा ये उतना मेरी ज़ैनब को मारा। अब्बास तेरे बदले शाम के बाजारों में मेरी इस ज़ैनब ने सिर दा फरसा, सिर दे हाथ मारा। ना करो यार, अब देखो इनकी हालत क्या हो गई। हौसला बेटा, पढ़ता हूँ जुमला मेरा बेटा। मैं तो कहता हूँ माफी दे दो। ये तो तेरी कौम का बच्चा भी जानता है। अब ये आप मुझे मार दोगे या खुद घर तक टकरे मारोगे कि जब 11 मुहर्रम को सर सवार हुए नेज़े पर, अब्बास का सर नेज़े पे सवार नहीं हुआ। 7 दफा शिमर जैसे हरामी ने सवार करने की कोशिश की। 7 दफा अब्बास का सर जमीन पे आ जाता है। शिमर सजाद से कहता है तेरा चाचा का सर क्यों नहीं नेज़े पे सवार होता। सजाद कहते हो बेगैरत वो ज़ैनब के खुले हुए बाल देखता है। ये तेरा बच्चा मातमी जानता है। कारबला और बात मुश्किल होगी, इनको करने दे माता। हौसला हौसला, ये तो तेरा बच्चा जानता है। मैं मातम करूं कि अब्बास के सर करबला से शाम तक घोड़े की गर्दन के साथ था। घोड़े की गर्दन के साथ जाता है। 11 मुहर्रम वाले दिन बीबी ज़ैनब आलिया के सामने कुत्ते शिमर ने अब्बास के इस कान से इस चीज निकाली, दूसरे कान से
इंतजाम करेंगे एक तकरीर में। मजलूम करबला पाक सैयदा की हमेशा मोहब्बत वासिल पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके हमेशा इस जहान में भी और अगले जहान में भी वसीला पाक सरकार मजलूम करबला का दामन आपको हमेशा नसीब होगा। आप जो मौला के आज़ादार हैं, जो करबला वालों को रोने वाले हैं, आप जो जनाब सैयदा की दुआ की कौम है, आपने अपने फितरी तहम्मुल और फितरी शुजाअत का मुजाहिरा किया है। पाक कलंदर की बारगाह तशरीफ ला के मौला आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा इसी सफ़े अज़ा के साथ मंसूब रखे, आपको हमेशा शर्रे शैतान से महफूज़ रखे। सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद का इसी अज़ा के साथ मुंसलिक रहे। मेरी गुजारिश होगी तमाम अज़ादारों से, तमाम मातमियों से, तमाम मौला के मुहिब्बों से, सिर्फ और सिर्फ अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा जो कि एक मुकम्मल निसाब है मोहब्बत आले मोहम्मद का, इसको दामनगीर रखिएगा। सरकार मजलूम करबला का दामन हमेशा अपने हाथ में रखिएगा। पाक मजलूम करबला के नक्शे कदम से हमेशा वाबस्ता रहिएगा। आपने जो फिक्री तहम्मुल और शुजाअत का मुजाहरा किया सेमन में, पाक कलंदर बादशाह की नगरी में, उस अज़ादार सैयद की नगरी में, इसने अपनी तमाम जिंदगी करबला वालों के जिक्र में गुजार दी। उसके दरवाजे पे आके आपने करबला वालों को पुरसा दिया। यही मंशा है करबला वालों की और यही मंशा है औलाद हुसैन की। पाक कलंदर की बारगाह से जो नसीब हुआ वो आपकी नजर करता हूँ। पाक कलंदर की बारगाह से निकलने वाले अल्फाज जो मैंने महसूस किए, फरमाते हैं मैं कलंदर हूँ, तुझे पुरसाए शबीर तो दो। मैं कलंदर हूँ, मुझे पुरसाए शबीर तो दो, पर हमें ज़ख्म दिले ज़ैनब दिलगीर। मैंने ख्वाबों में भी जलते हुए खैमे देखे, मैंने ख्वाबों में भी जलते हुए खैमे देखे। आदमी आके मुझे खाक की ताबीर, आदमी आके मुझे खाक की ताबीर तो दो। पाक कलंदर फरमाते हैं, पाक कलंदर की बारगाह से सुनी जाने वाली आवाज, मैं कलंदर हूँ, मुझे पुरसाए शबीर, पर हमें ज़ख्मे दिले ज़ैनब दिलगीर। पुर रही शोरे सलासल से समात मेरी, पुर रही शोरे सलासल से समात मेरी। आके इस धम में मुझे पुरसाए ज़कीर तो दो। या हुसैन, 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 या हुसैन,
हुसैन